नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नगर में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए कुत्तों के बंध्याकरण का अभियान जारी है। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 4000 निराश्रित श्वानों के बंध्याकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 22 मार्च तक 3611 श्वानों का बंध्याकरण किया जा चुका है। बीमार और वृद्ध श्वानों के लिए 2 छोटे व 1 बड़ा डॉग केयर सेंटर बनाने की कार्यवाही चल रही है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं व एनजीओ भी इस कार्य में मदद के लिए तैयार हैं। मैम, आवारा कुत्तों की जो समस्या पिथौरागढ़ में चल रही है और उसके लिए बंध्याकरण की कार्यवाही चल रही है, उसके बारे में क्या आंकड़े हैं? जो हमारे पिथौरागढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक काफ़ी बढ़ चुका है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। तो उसके लिए जो हमारे बंध्याकरण वाली पॉलिसी है वो अभी चल रही है। डेली उसमें 14 कुत्तों को वो लोग पकड़ते हैं जिनका बंध्याकरण किया जाता है। एक दिन में 14 कुत्तों का बंध्याकरण पॉसिबल है, ऑपरेशन उनका। और जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें हमारे फरवरी और मार्च के महीने में 366 नर डॉगीज का कुत्तों का और 266 मादा कुत्तों का हमने जो 22 मार्च को अवलोकन किया तो इतनों का बंध्याकरण हो चुका है। हमारे सामने ही उनका सारा डाटा हमने कंप्लीट अपने सामने चेक किया है और हमारा ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा। और अभी तो इस वित्तीय वर्ष में जितना हमने डेटा दिया था, जितना हमारा टारगेट था, वो हम अचीव करने वाले हैं। नए वित्तीय वर्ष के लिए फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे या टेंडर लगाएंगे, ये हम आगे वित्तीय वर्ष में देखेंगे। और मैम, डॉग केयर सेंटर की क्या कार्रवाई चल रही है? डॉग केयर सेंटर के लिए भी हम आजकल जमीन को ढूंढ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हमने अभी पताल गांव में देख के आए थे। थल में भी हमारे पास एक जमीन है जो हमारे पास वो जो दान करता है वो देने को तैयार है, वहाँ पर डॉग केयर सेंटर बनाने के लिए। और साथ में हमारा जो एबीसी सेंटर है वहाँ पे भी हमारे पास जमीन है। वहाँ पे हम सोच रहे कि ज़्यादा नहीं, कम डॉग्स को हम वहाँ पे रख पाए। वहाँ पे भी हम एक डॉग केयर सेंटर बनाएंगे जहाँ पर हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो बीमार हैं या वृद्ध हैं, उनको हम वहाँ पे केयर कर पाए। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी की जन्म शताब्दी व चिपको आंदोलन के 52 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चमोली जनपद के रैनी गांव से चली जन जागरण यात्रा का मानस एकेडमी में स्वागत किया गया एवं वन सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भुवन चंद्र जोशी ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित अपनी कविता का पाठ करके की। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश पंत ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में इसे शामिल करके आने वाली पीढ़ी को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना जरूरी है। शिक्षक किशोर पाटनी ने कहा कि वनों की सुरक्षा के लिए जनता को वन संरक्षण अभियान से जोड़ना होगा। लक्ष्मी वल्दिया ने कहा कि वनों की सुरक्षा के लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने होंगे। प्रसिद्ध कवि शिक्षक महेश पुनेठा ने कहा कि पेड़ों के साथ साथ हमें अपने नौलों, धारों, गाड़, गधेरों को भी बचाना होगा। गोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने कहा कि वृक्षों को कटने से रोकना होगा। एक वृक्ष के बदले 10 नए वृक्ष लगाने होंगे। यात्रा दल के संयोजक सुरेश चंद्र सुयाल ने कहा कि राज्य में घटता वनों का क्षेत्रफल इस बात का प्रमाण है कि राज्य में वनों का दोहन हुआ है। वनों को बचाने हेतु जन जागरण ही सर्वोत्तम उपाय है। अभियान दल के प्रमुख तथा भारतीय वृक्ष न्यास के अध्यक्ष विजय पाल बघेल ने कहा कि हमें वनों के संरक्षण हेतु सरकार पर निर्भर न होकर स्वयं प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हरेले पर्व के दिन को वृक्ष दिवस के रूप में घोषित करना चाहिए। समारोह में मानस एकेडमी के विद्यार्थियों ने वन संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम पेश किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता बाल विकास बोर्ड की पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ समाज सेवी गोविंदी कोरंगा ने की। कार्यक्रम का समन्वयन ललित पंत तथा संचालन योगेश भट्ट ने किया। इस अवसर पर अभियान दल के प्रमोद कुमार शर्मा, ओपी सिंह, संतोष शाह, दीपा जोशी, कंचन लता पंत, भास्कर कर्नाटक, रमेश जोशी, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, दयानंद भट्ट, एलपी जोशी, पूरन चंद्र पंत, केसी कसनियाल, सुनीता रावत, बेला भट्ट, डॉक्टर दीप चौधरी, देवाशीष पंत, अंशुल पंत, अनिल शर्मा, यशोदा पाठक, द्वारिका पांडे, नारायण दत्त शर्मा, सुमन बिष्ट, प्रकाश चंद, गजेंद्र सिंह बोहरा, विजेंद्र पटियाल, हेम पांडे सहित भारी संख्या में प्रबुद्ध जन, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के उपरांत दल ने चंपावत को प्रस्थान किया। आज हम स्वागत
स्वागतं 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 सारे सारे गरे रे गरे ग म ग ग म ग म म प म प म प ध प ध प म ग ग प म प म ग म ग रे ग रे सा ओ हो हो ला 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 ला। गर्मी ने बरसात और जाड़े का भी हक छीन लिया, सोख लिए पानी के सोते, नदियों का जल छीन किया। हमें अभी भी होश नहीं है, हमें अभी भी होश नहीं है, बर्बादी पर रोष नहीं है। जड़ अपने खुद काट रहे हैं, फिर भी खुद पर दोष नहीं। इस कारण ऋतुक्रम खिसका है, गर्मी का आकार बढ़ा है, बाढ़ मचाती प्रलय कहीं तो सूखा देखो कहीं पड़ा है। हरी भरिया रूख डाला नीचा गहन चूला आंदोलन करीबे पहाड़ों बचे अलग जगह आंदोलन करीबे पहाड़ बचे आज भी आंदोलन आज भी आंदोलन। और वो विकास पर्यावरण की कीमत पर विकास हो रहा है। तो ऐसा विकास जिसको मैं झूठा विकास कहूंगा, आप देख रहे हैं कि इतनी रोड्स बन रही हैं, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और पेड़ों को काट काट के लाशों के रूप में बिछाया जा रहा। वो आदमी की लाशें हैं, पेड़ों की लाशें, सब जिंदी लाशें पड़ी हुई हैं। जब ये हाईवे बना था, ये ऑल वेदर रोड बनी थी, 30,000 पेड़ यहाँ पर कट गए, लेकिन कोई उसके लिए आंसरेबल नहीं है। तो सरकार की नीति विकास के साथ जुड़ी हुई है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा आम जन से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है। और यदि हमको अपनी चिंता करनी है तो हमें पर्यावरण की चिंता करनी पड़ेगी। सौवैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस कार्यालय की शाखाओं जिला नियंत्रण कक्ष, सर्विलांस, साइबर सेल, SOG तथा यातायात सेल का वार्षिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने सभी शाखाओं के कार्यालयों व अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने साइबर सेल से साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए कहा। खोए हुए मोबाइल फोनों को जल्द से जल्द बरामद करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। SOG को इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए नशीले पदार्थों की बरामदगी तथा तस्करी में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला नियंत्रण कक्ष को 112 नंबर में प्राप्त सूचनाओं व शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया कर जल्द से जल्द संबंधित पेट्रोलिंग टीम को पीड़ित सूचनाकर्ता के पास भेजने तथा उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। CCTV पर कड़ी निगरानी रखते हुए अपराधों की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। जिला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों व सूचनाओं को तुरंत संबंधित अधिकारियों व थानों को भेजने के निर्देश दिए। यातायात सेल को चालानों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया। इसमें 5 विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई, जिनमें से थल, बिन, मदकोट, डूनी व बंगापानी की दुकानें लॉटरी के माध्यम से आवंटित की गई। थल के लिए 4 आवेदकों में से भुवन चंद्र पांडेय को दुकान आवंटित हुई। बिन के लिए 10 आवेदकों में से भूपाल सिंह देवपा को दुकान आवंटित हुई। मदकोट में 10 आवेदकों में से नीरज उपाध्याय को, डूनी में 13 आवेदकों में से सूर्यकांत को व बंगापानी में 18 आवेदकों में से बलवंत सिंह को दुकान आवंटित हुई। डीएम गोस्वामी ने बताया कि इस आवंटन में नियमों और प्रक्रियाओं का पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालन किया गया। जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि सफल आवेदकों को तत्काल फीस जमा करनी होगी, अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व आवेदक उपस्थित थे। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। दयानंद इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है।